पश्चिम एशिया की बिसात पर एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसने दशकों पुरानी रणनीतिक दोस्ती को रातों रात एक गहरे टकराव में बदल दिया है। और इस पूरे बवाल की शुरुआत होती है एक अल्टीमेटम से। यूएई ने बिना किसी वार्निंग के अचानक पाकिस्तान से अपना $3.5 बिलियन का कर्ज वापस मांग लिया। जो देश कल तक सबसे करीबी सहयोगी थे, वो अब अचानक एक सख्त लेनदार की तरह सामने खड़े थे। ये कोई आम पैसों के लेन देन का मामला नहीं था। दबाव इतना ज्यादा था कि सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर सऊदी अरब को बीच में आना पड़ा। लेकिन बात यही नहीं रुकी। कुछ ही हफ्तों के अंदर ये स्थिति एक कूटनीतिक संकट से आगे बढ़कर यूएई से पाकिस्तानी कामगारों को सीधे बाहर निकालने तक पहुंच गई। जमीन पर इसका असर बहुत भयानक दिखा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि करीब 5,000 रजिस्टर्ड पाकिस्तानी परिवारों को अचानक यूएई से बाहर निकाल दिया गया। लोगों से बिना किसी नोटिस के उनकी नौकरियां छीन ली गईं और उन्हें वापस उनके देश भेज दिया गया। पर हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई रैंडम छटनी नहीं थी। इस बड़े एक्शन के पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। इसमें खास तौर पर सिर्फ पाकिस्तानी शिया कामगारों को निशाना बनाया जा रहा है। अब पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि ये कोई धार्मिक मामला है, लेकिन सच तो ये है कि उसी यूएई में लेबनान, सीरिया और इराक के शिया नागरिक पूरी तरह सेफ हैं। उनका बिजनेस बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। मतलब साफ है, निशाना धर्म नहीं है बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी पहचान है। ये सीधे सीधे एक जियोपॉलिटिकल बदला है। इस बदले की असली वजह पश्चिमी एशिया के एक बहुत बड़े और गहरे तनाव में छिपी है। ये सारा खेल तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने ईरान और यूएई के बीच बिचौलिया बनने की कोशिश की। पाकिस्तान ने यहाँ एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती कर दी। एक तरफ ईरान लगातार यूएई के हितों पर हमला कर रहा था और यूएई को उम्मीद थी कि पाकिस्तान उसका साथ देगा। लेकिन पाकिस्तान ने पैसों के लालच में न सिर्फ ईरान के खिलाफ चुप्पी साधे रखी, बल्कि अमेरिका और ईरान दोनों के साथ एक डबल गेम खेलने की कोशिश की। इसी डबल गेम ने यूएई को अपनी विदेश नीति पूरी तरह बदलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने नो ग्रे जोन पॉलिसी लागू कर दी है। अब कोई डिप्लोमैटिक कन्फ्यूजन नहीं चलेगा। या तो कोई देश पूरी तरह उनके साथ है या फिर उनके खिलाफ। और इस नई पॉलिसी में पाकिस्तान अब सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया है। और इसीलिए यूएई ने ठीक उस जगह वार किया जहां सबसे ज्यादा दर्द हो सकता था। उन्होंने जो $3.5 बिलियन मांगे, वो पाकिस्तान के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 60% हिस्सा था। ये एक ऐसा वार था जो सिर्फ एक रात में पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता था। एक ऐसा समय जब पाकिस्तान पूरी तरह से डिफॉल्ट होने की कगार पर था, तभी इस भू राजनीतिक शतरंज पर एक नई एंट्री होती है। सऊदी अरब ने ऐन मौके पर आकर पाकिस्तान को बचा लिया। उन्होंने यूएई का कर्ज चुकाने के लिए तुरंत $3 बिलियन की मदद दी, जिसे बाद में बढ़ाकर $5 बिलियन कर दिया गया। लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ भी फ्री नहीं होता। सऊदी अरब ने ये मदद किसी पुरानी दोस्ती की वजह से नहीं की। इसके पीछे यूएई के साथ चल रही उनकी अपनी टक्कर और यमन का विवाद था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इस मजबूरी का पूरा फायदा उठाया और उनके साथ एक नया रक्षा समझौता साइन कर लिया। सच तो ये है कि ये कोई सच्चा गठबंधन नहीं है। ये सिर्फ एक लेनदेन है। पाकिस्तानी लीडरशिप को पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि उन्होंने बिना सोचे समझे इन रक्षा समझौतों की असली रणनीतिक शर्तों को मान लिया। अब जब सरकारें इन रक्षा समझौतों और कूटनीति में उलझी हैं, तो इस पूरी विफलता की सबसे भारी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। यूएई में रहने वाले करीब 20 लाख पाकिस्तानियों का भविष्य अब पूरी तरह से अनिश्चित हो चुका है। पिछले ही साल यूएई में काम करने वाले इन्हीं लोगों ने अपने देश करीब $8 बिलियन भेजे थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को जिंदा रखने वाली एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है, जिसे अब बहुत तेजी से काटा जा रहा है। इस $8 बिलियन के नुकसान की गंभीरता को ऐसे समझा जा सकता है कि देश के अंदर लोग आटा, चावल और सब्जियों जैसी बुनियादी चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ जमीन पर भारी आर्थिक संकट है और दूसरी तरफ अरबों डॉलर की विदेशी कमाई हमेशा के लिए हाथ से फिसल रही है। तो जब ये पूरा कूटनीतिक तूफान शांत होगा, तो इसके परिणाम क्या होंगे? ये पश्चिम एशिया में एक ऐसा बदलाव है जिसे अब कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो पूरी तरह साफ कर दी है कि पाकिस्तान की धार्मिक भाईचारे वाली पुरानी रणनीति अब पूरी तरह फेल हो चुकी है।
आज के मॉडर्न पश्चिम एशिया में अब केवल आर्थिक ताकत और रणनीतिक वास्तविकताएं ही मायने रखती हैं। और यहीं पर इस पूरी बिसात का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक बदलाव सामने आता है। जैसे जैसे यूएई पाकिस्तान से दूरी बना रहा है, वो उतनी ही तेजी से भारत के साथ अपने कूटनीतिक और रणनीतिक रिश्ते गहरे कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। एक तरफ यूएई पाकिस्तान पर अपनी वित्तीय निर्भरता खत्म करके पाकिस्तानी कामगारों को वापस भेज रहा है, और ठीक उसी समय भारत पश्चिम एशिया में इस कूटनीतिक और आर्थिक खालीपन को भर रहा है। पाकिस्तान का पीछे हटना सीधे तौर पर भारत के प्रभाव को बढ़ा रहा है। पश्चिम एशिया में अब पुराने गठबंधन पूरी तरह टूट चुके हैं और नई ताकतें गेम को कंट्रोल कर रही हैं। अब असली सवाल ये नहीं है कि ये संकट कैसे सुलझेगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने अपनी खुद की रणनीतिक गलतियों से पश्चिम एशिया के भविष्य से अपना नाम हमेशा के लिए मिटा दिया है।